हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी है किन्नर बहू बनी माँ। यह कहानी है सीमा की, जो एक किन्नर थी। उसकी जिंदगी में कई संघर्ष और चुनौतियां थी, लेकिन उसने अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति और साहस से अपने लिए एक ऐसी राह बनाई जिसने समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया कि किन्नर भी एक इंसान है, जिनके दिल में उतने ही प्यार और संवेदनाएं होती हैं जितनी किसी और में। सीमा का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। बचपन से ही वह खुद को बाकी बच्चों से अलग महसूस करती थी। उसका मन, उसके विचार और उसकी पहचान उस समाज की उम्मीदों से मेल नहीं खाते थे। धीरे धीरे लोगों को एहसास हुआ कि सीमा किन्नर है। उसके अपने परिवार ने भी उसे इस बात का एहसास दिलाया कि वह उनकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। सीमा के बचपन के दिनों में ही उसे समाज से तिरस्कार और अपमान झेलना पड़ा। स्कूल में बच्चे उसका मजाक उड़ाते और गांव के लोग भी उसे ताने देते। उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन अपने परिवार और समाज के दबाव में वह चाहकर भी सीमा का साथ नहीं दे पाती थी। जब सीमा ने जवानी की दहलीज पर कदम रखा, तो समाज का दबाव और भी बढ़ गया। उसके परिवार ने उसे अपनी पहचान को स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया और उसे किन्नर समाज में भेज दिया। सीमा के लिए यह बहुत कठिन समय था, लेकिन उसने अपनी परिस्थिति को स्वीकार कर लिया और सोचा कि वह अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देगी। किन्नर समाज ने सीमा का स्वागत किया और उसके गुरु माँ ने उसे ढांढस बंधाया। वहां उसे एक परिवार मिला जो उसे अपनाता था। उसने अपने आप को किन्नर समाज की प्रथाओं और रीति रिवाजों में ढाल लिया, लेकिन उसके दिल में हमेशा यह ख्याल था कि वह अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा करेगी जिससे समाज की सोच बदले। सीमा ने अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए शिक्षा का सहारा लिया। उसने अपनी पढ़ाई पूरी करने की ठानी और इसके लिए दिन रात मेहनत की। सीमा ने समझा कि शिक्षा ही वह साधन है जो उसे आत्मनिर्भर बना सकता है। उसने अपने गुरु माँ से अनुमति ली और पास के शहर में जाकर पढ़ाई शुरू की। दिन के समय में वह काम करती और रात को पढ़ाई। यह सफर आसान नहीं था, लेकिन उसने हर चुनौती का सामना किया। कुछ सालों के कठिन परिश्रम के बाद सीमा ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक अच्छी नौकरी पाने में सफल रही। अब उसके पास एक अच्छी आय थी और वह आत्मनिर्भर हो चुकी थी। सीमा का जीवन अपनी राह पर चल रहा था कि एक दिन उसकी मुलाकात राहुल नाम के एक युवक से हुई। राहुल एक साधारण लेकिन संवेदनशील व्यक्ति था, जिसने सीमा को बिना उसकी पहचान के जज किए अपनाया। दोनों के बीच दोस्ती गहरी होती गई और धीरे धीरे राहुल को सीमा से प्यार हो गया। एक दिन राहुल ने सीमा को शादी के लिए प्रपोज किया। सीमा के लिए यह पल खुशी के साथ साथ चिंता का भी था। उसने राहुल को अपनी सच्चाई बताई और कहा, मैं एक किन्नर हूं। अगर तुम मुझसे शादी करते हो तो समाज हमें कभी स्वीकार नहीं करेगा। राहुल ने उसे प्यार से समझाया, मुझे तुम्हारी पहचान से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें तुम्हारे दिल से प्यार करता हूं और मुझे समाज की परवाह नहीं है। राहुल की बातों ने सीमा को हिम्मत दी और उसने राहुल से शादी करने का निर्णय लिया। शादी के बाद भी उन्हें समाज से ताने और आलोचनाएं सहनी पड़ी, लेकिन दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। सीमा ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया,
लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने एक एनजीओ शुरू किया जिसका उद्देश्य था किन्नर समाज को शिक्षित करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। वह चाहती थी कि जो दर्द और तिरस्कार उसने सहा, वह अन्य किन्नरों को न सहना पड़े। इस एनजीओ के माध्यम से सीमा ने कई किन्नरों को रोजगार के अवसर प्रदान किए, उनकी शिक्षा में सहयोग किया और उन्हें आत्मसम्मान के साथ जीने के लिए प्रेरित किया। उसकी यह पहल बहुत सफल रही और लोगों ने उसकी सराहना की। समाज में धीरे धीरे एक बदलाव आना शुरू हुआ। लोग अब किन्नर समुदाय को सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। कई किन्नर जो पहले समाज से कटा हुआ महसूस करते थे, अब खुलकर अपनी जिंदगी जीने लगे और शिक्षा, व्यवसाय, कला आदि क्षेत्रों में आगे बढ़ने लगे। उन दोनों ने एक लड़की गोद ली जिसका नाम उन्होंने आराधना रखा था। आराधना अब बड़ी हो रही थी, एक माँ की तरह उसका पालन करती थी और उसके साथ साथ सीमा के जीवन में एक और चुनौती आ गई। समाज में कई लोग थे जो सीमा और उसकी बेटी को लेकर सवाल उठाते थे। वे कहते, किन्नर माँ कैसे एक बच्ची को अच्छे संस्कार दे पाएगी? लेकिन सीमा ने हर चुनौती का डटकर सामना किया। उसने अपनी बेटी को प्यार, समझ और आत्मविश्वास की शिक्षा दी। आराधना भी अपनी माँ की तरह साहसी और समझदार निकली। उसने अपने साथियों और समाज से अपनी माँ की सच्चाई नहीं छिपाई, बल्कि गर्व से बताया कि उसकी माँ ने उसे गोद लिया है और वही उसकी असली माँ है। आराधना का अपने दोस्तों पर अच्छा प्रभाव पड़ा और धीरे धीरे उसके दोस्त और उनके परिवार भी सीमा के परिवार को पूरी तरह से स्वीकारने लगे। सीमा की बेटी ने भी समाज में एक बदलाव लाने का काम किया। वह स्कूल में बहुत प्रतिभाशाली और समझदार छात्रा बन गई। आराधना ने अपनी माँ के संघर्ष को देखकर हमेशा अपनी माँ का सम्मान किया और अपने दोस्तों के बीच में भी उसके विचारों को फैलाया। इससे स्कूल के शिक्षक और अन्य माता-पिता भी सीमा के प्रति अपनी धारणाएं बदलने लगे। सीमा ने अपने एनजीओ और अपने कार्यों के माध्यम से एक नई पहचान बनाई। उसका नाम अब शहर के कई बड़े अखबारों में छपने लगा। उसे अपने संघर्ष और समाज में बदलाव लाने के लिए कई मंचों पर बुलाया जाने लगा। उसकी कहानी ने कई दिलों को छुआ और लोगों को यह समझाया कि सच्चा साहस और आत्मसम्मान किसी भी तरह की पहचान से ऊपर होता है। समाज ने अब सीमा को एक आदर्श के रूप में स्वीकार कर लिया था। लोग उसे और उसके एनजीओ को हर प्रकार से समर्थन देने लगे, यहाँ तक कि सीमा के अपने गांव ने भी उसके लिए अपने दरवाजे खोल दिए। उसके परिवार के लोग, जिन्होंने कभी उसे घर से निकाल दिया था, अब उसके साथ जुड़ने और अपनी गलतियों को सुधारने के लिए तैयार थे। सीमा ने भी अपने दिल में किसी के लिए द्वेष नहीं रखा था, इसलिए उसने अपने परिवार को माफ कर दिया और उन्हें अपनी जिंदगी में वापस आने दिया। सीमा की यह यात्रा किन्नर समुदाय के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन गई। उसके साथ साथ कई अन्य किन्नर भी समाज में अपनी पहचान बनाने और अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए प्रेरित हुए। उसने किन्नर समुदाय को यह विश्वास दिलाया कि अगर वे अपनी पहचान के साथ गर्व से जिए और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखें, तो समाज में उनका भी स्थान है। अब सीमा की इस नई पहचान और संघर्ष की कहानी दूर दूर तक पहुंच चुकी थी। उसे कई राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले और उसकी कहानी को प्रेरणादायक कहानियों में शामिल किया गया। ल
वह कई टीवी शो और सम्मेलनों में बतौर अतिथि जाती, जहां उसे समाज के हर वर्ग से प्यार और सम्मान मिलता। सीमा का संघर्ष और उसकी असीमित साहस की यह कहानी एक ऐसे समाज का निर्माण करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बन गई, जहां हर इंसान को उसकी पहचान से परे सम्मान और प्यार मिले। उसने अपने जीवन से यह साबित कर दिया कि एक माँ का प्यार किसी भी सीमाओं से परे होता है। और किन्नर भी एक इंसान है जिनमें प्यार, ममता और संवेदनाएं होती हैं। आराधना, उसकी गोद ली हुई बेटी, अब बड़ी हो चुकी थी और उसने अपनी माँ के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाया। उसने भी समाज में बदलाव लाने के लिए काम करना शुरू किया और किन्नर समुदाय के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान करने का सपना देखा। इस तरह सीमा ने एक ऐसी विरासत छोड़ी जिसने समाज को इंसानियत की नई परिभाषा सिखाई और यह समझाया कि सच्चा प्यार और सम्मान किसी भी सीमाओं, लिंग या पहचान से परे होता है। कहानी का अंत सीमा के इस प्रेरणादायक सफर के साथ हुआ, जिसने न केवल अपने जीवन को सार्थक बनाया, बल्कि समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाकर कई लोगों के दिलों को छू लिया। उसकी कहानी यह संदेश देती है कि हिम्मत और प्यार से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है और समाज की सोच को बदला जा सकता है। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।